पाठ 8 रॉस की जंग मच्छरों के संग। गतिविधि नंबर 1, अपने आसपास की जगहों का निरीक्षण कीजिए और नीचे दी गई सारणी को भरिए। तो देखिए यह एक सारणी है, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पे गमला, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ या और कोई जगह है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला है, पानी कितने दिनों से इकट्ठा है? तो गमले में पानी 1 दिन से इकट्ठा है, कूलर में 1 महीने से, टंकी में 6 महीने से, स्कूल के मैदान में 1 दिन से, गड्ढे में 15 दिन से और नालियों में 1 वर्ष से इकट्ठा है। इसके बाद है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? तो गमले की जिम्मेवारी सफाई की छात्र की है, कूलर की सफाई की जिम्मेवारी पिताजी की है, टंकी की सफाई की जिम्मेवारी भाई की है, स्कूल या मैदान की जिम्मेवारी सफाई कर्मी या कभी कभी थोड़ा बहुत छात्र भी कर देते हैं, वैसे सफाई कर्मी की जिम्मेवारी है, गड्ढे की जिम्मेवारी पिताजी की है और नालियों की जिम्मेवारी सफाई कर्मी की है। इसके बाद है, आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया? तो गमले में कुछ दिखाई नहीं दिया 1 दिन में, कूलर में काई दिखाई दी, टंकी में 6 महीने में काई दिखाई दे गई, स्कूल या मैदान में हमको कुछ दिखाई नहीं दिया 1 दिन में, गड्ढे में 15 दिन के अंदर छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए और नालियों में बहुत सारे कीड़े और मच्छर दिखाई दिए क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष से पानी इकट्ठा था। इसके बाद है, आपको किसी जगह पर इकट्ठे पानी में मच्छर के लार्वा दिखाई दिए हैं? तो गमले में तो नहीं दिए, कूलर में 1 महीने में हाँ दिखाई दिए, टंकी में 6 महीने में काई जमी थी उसमें दिखाई नहीं दिया, स्कूल के मैदान में 1 दिन में दिखाई नहीं दिया, 15 दिन में गड्ढे में जो पानी इकट्ठा था उसमें हाँ दिखाई दिया और नालियों में 1 वर्ष में जो पानी इकट्ठा था उसमें हाँ दिखाई दिया। इसके बाद है गतिविधि नंबर 2, इन स्थानों पर पानी इकट्ठा होने से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? तो देखिए ये जो स्थान थे ऊपर, इनमें पानी इकट्ठा होने से कई सारी परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें से है कि मच्छर काट सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, ठंड लग सकती है, बुखार आ सकता है, बदन दर्द हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, उल्टी हो सकती है और दस्त भी हो सकते हैं। गतिविधि 3, मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए मच्छरों से बचने के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। दूसरा है, खुली नाली को ढकवाने का प्रयास किया जा सकता है। तीसरा है, गड्ढों को मिट्टी से भर सकते हैं। चौथा है, कचरों को कूड़ेदान में डाल सकते हैं। और 5वां है, मच्छरदानी का प्रयोग सोते समय करेंगे तो हमको मच्छर नहीं काटेंगे। तो ऐसा करके हम लोग मच्छरों से बच सकते हैं। इसके बाद गतिविधि नंबर 4, यहाँ पे देखिए एक क्लिनिकल रिपोर्ट है पैथोलॉजी की, आइए इसको पढ़ते हैं। क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, रजिस्टर्ड नंबर 1586/19, दिनांक 1/9/2019, नाम है प्रसून, आयु है 14 वर्ष और लिंग है इनका पुरुष मेल। और रोग की पहचान क्या हुई है? तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आ रहा है। इनके खून में क्या है? तो खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं और ये पैथोलॉजिस्ट के सिग्नेचर है। ये रिपोर्ट बनके तैयार है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रश्न हैं। पहला है, दिए गए रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है? लिखिए। तो दिए गए रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि प्रसून के खून में मलेरिया के जीवाणु हैं, जिसके कारण उसे ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में कैसे पहुंचे होंगे? लिखिए। तो प्रसून वैसे स्थान पर गया होगा जहां मच्छर रहा होगा, मच्छर ने प्रसून को काटा होगा, जिससे मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में पहुंचे होंगे। और तीसरा है, क्या आपने कभी अपने खून की जांच करवाई है? यदि हाँ तो क्यों? सभी अपने अपने बारे में जरूर लिखेंगे इसमें।
तो हमने अपने बारे में यहाँ लिखा है कि हाँ, मैंने अपने खून की जांच एक बार करवाई है। एक बार मुझे भी मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया था। मुझे भी ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आया था। गतिविधि 5। जीवाणुओं विषाणुओं को बड़ा करके देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। तो देखिए, ये है टेलीस्कोप, ये है सूक्ष्मदर्शी और ये है दूरबीन। तो जीवाणुओं और विषाणुओं को बड़ा करके देखने के लिए किसकी जरूरत होगी इसमें से? तो इसमें से जरूरत होगी माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की। इससे जीवाणु या फिर विषाणु बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद है गतिविधि नंबर 6। निशा का बुखार 4-5 दिन तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर ने उसे खून की जांच करवाने के लिए बोला है। निम्नदर्शित चित्रों में जांच प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो देखिए, खून जांच का सही क्रम इसमें से क्या है? इसमें से आगे पीछे था, इसको क्रम से लगाना था, तो हमने क्रम से लगा दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हाथ को लिया जाएगा जिसमें से ब्लड निकालना है, उसकी उंगली का चयन किया जाएगा। दूसरा नंबर, उस उंगली में फिर सुई चुभोई जाएगी। सुई चुभोने के बाद उसमें से ब्लड निकाला जाएगा। ब्लड निकालने के बाद उस ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद उसको फिर ब्लड को निकाला जाएगा और उसके बाद उस जो ब्लड निकला है उसको परख नली में ले लिया जाएगा ताकि उस ब्लड की जांच की जा सके। ये है खून जांच की प्रक्रिया। गतिविधि नंबर 7। मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो देखिए, मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो मक्खी से होता है हैजा, टाइफाइड, खसरा और खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। मच्छर के काटने से क्या क्या बीमारी होती है? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। इसके बाद गतिविधि नंबर 8। कुछ ऐसी पत्तियों की सूची बनाइए जो दवा के काम आती है। तो हमको ऐसे पेड़ पौधों के पत्तों के नाम लिखने हैं इसमें जिनका प्रयोग औषधीय रूप में किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है। तो देखिए, नीम के पेड़ की पत्तियां औषधि यानी दवा के रूप में काम आती हैं। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, पपीता और पुदीना, इन सभी की जो पत्तियां हैं वो दवा के काम आती है, औषधीय रूप से वो काम में लाई जाती हैं। इसके बाद देखिए, एक बैनर है, एक पोस्टर है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र हैं। इसमें लिखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? गमला, चापाकल, ये देखिए खुली हुई, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पानी सब जगह इकट्ठा हो रहा है। तो लिखा है कि क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? तो सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे। तो हमको क्या करना है? इन सभी से बचने के लिए आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, गड्ढों को भर देना है और पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना है। हर हफ्ते उन्हें सुखाना है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है सोते समय और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देना है जिससे कि हम लोग मच्छरों से बच सकें। तो ये था गतिविधि नंबर 8। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।